Hi guys, once again welcome back to my YouTube channel Medicure Buddy. Once again I'm back with another session of rapid revision of gynecology in which we are going to discuss uterine prolapse. But before we start discussing this, मेरे पास यहाँ पर कुछ important one liners हैं जो कि as it is PG के लिए questions में पूछे जाते हैं. तो चलिए सबसे पहले हम इनको देख लेते हैं. ठीक है, तो सबसे स्टार्टिंग में यहाँ पे लिखा है कि नॉर्मल पोजीशन यूट्रस की क्या होती है, एंटीवर्टेड एंड एंटी फ्लेक्स्ड. नाउ एंटीवर्जन का एंगल क्या होता है, एंटी फ्लेक्शन का एंगल क्या होता है, ये हम कल डिस्कस कर चुके हैं. एंड आई एम श्योर आपने सपोर्ट्स ऑफ यूट्रस की वीडियो देखी होगी. अगर नहीं देखी है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर उसे देख सकते हो. ठीक है, ऑल्सो वी हैव डिस्कस्ड इन यस्टरडेज वीडियो दैट रेट्रोवर्जन जो होता है वो फर्स्ट स्टेप होता है जब प्रोलैप्स होता है उसके लिए. ठीक है, कौन सा लिगामेंट जो रिस्पॉन्सिबल है एंटीवर्जन और एंटी फ्लेक्शन के लिए, तो जो राउंड लिगामेंट है ना ये रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर एंटी फ्लेक्शन एंड एंटीवर्जन ऑफ यूट्रस. लिगामेंट जो प्रिवेंट करता है रेट्रोवर्जन, रेट्रोवर्जन क्या होता है, मतलब यूट्रस जो है वो फ्लिप हो जाए, उस चीज को क्या प्रिवेंट करता है, तो यूट्रोसैक्रल लिगामेंट जो होता है वो यूट्रस को प्रिवेंट करता है. ब्रॉड लिगामेंट जो होता है हमने देखा था ये कोई भी सपोर्ट प्रोवाइड नहीं करता यूट्रस को. दिस इज अ फॉल्स लिगामेंट. नो मैटर ब्रॉड लिगामेंट इसका नाम है, बट इसका जो फंक्शन है दैट इज नॉट इवन मिनिमल फॉर सपोर्टिंग द यूट्रस. मोस्ट इंपॉर्टेंट ओवरऑल यूट्राइन सपोर्ट इज लिवेटर एनाई. तो जो मसल है जो सबसे इंपॉर्टेंट सपोर्ट दे रही है यूट्रस को दैट इज लिवेटर एनाई. ठीक है, अब हम बात करते हैं ईटियोलॉजी ऑफ प्रोलैप्स की. तो द कॉज ऑफ प्रोलैप्स इज व्हेन द सपोर्ट गेट्स वीकेंड. ऑब्वियसली हमने सपोर्ट्स ऑफ यूट्रस इसीलिए पढ़ा था क्योंकि अगर यूट्रस को अच्छे से सपोर्ट नहीं मिलेगा तो वो प्रोलैप्स हो जाएगा, मतलब वो फॉल डाउन करने लगेगा. दैट विल स्टार्ट प्रोट्रूडिंग फ्रॉम द इंट्रॉइटस और बेसिकली जो वेजाइनल ओपनिंग है उधर से. तो ये किस वजह से हो सकता है, देखिए प्रोलैप्स के बहुत सारे कारण हो सकते हैं, बट जो दो मेजर कारण है वो सबसे पहला है रिपीटेड चाइल्ड बर्थ. जो फीमेल मल्टीपैरा, बेसिकली जो फीमेल बहुत बार चाइल्ड को बर्थ दे चुकी है उसमें प्रोलैप्स होने की चांसेस ज्यादा होती है. एंड मेनोपॉजल जो फीमेल होती है उसमें भी ये इंपॉर्टेंट कारण हो सकता है प्रोलैप्स का, मेनोपॉज. ठीक है, तो ये दोनों एक्वायर्ड कॉजेज है. कुछ कॉन्जेनाइटल कॉजेज भी हो सकते हैं. देखिए यहाँ पर मेंशन किया गया है मार्फन सिंड्रोम, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स ये सब हैं, डैनलॉस सिंड्रोम एंड स्पाइना बाइफिडा ओकल्टा. ठीक है, ये है कॉन्जेनाइटल कॉजेज. एक्वायर्ड कॉजेज में देखिए जो मेन कॉजेज हैं वो मेनोपॉज और रिपीटेड चाइल्ड बर्थ है. अपार्ट फ्रॉम दैट अगर बर्थ प्रैक्टिस को अच्छे से मैनेज नहीं किया गया, ठीक है, या फिर वेजाइनल हिस्टेक्टमी कर दी गई, या फिर इंट्राअब्डोमिनल प्रेशर जैसे सीओपीडी या कॉन्स्टिपेशन या ओबेसिटी, मतलब कोई पर्सन है वो बहुत ज्यादा अगर खास रहा है तो उसकी वजह से भी कई बार अब्डोमिनल प्रेशर की वजह से प्रोलैप्स हो सकता है. ठीक है, कंजेनाइटल प्रोलैप्स के रिस्क फैक्टर्स की अगर हम बात करें तो ऑस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा, एहलर-डैनलॉस सिंड्रोम एंड स्पाइना बाइफिडा, ये तीन इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर्स हैं किस चीज के, कंजेनाइटल प्रोलैप्स की. अब हम सिम्टम्स की अगर बात करें तो ऑब्वियसली मैंने अभी क्या बताया, जो यूट्रस है वो बाहर आने लगेगा सर्विक्स और वेजाइना से. ठीक है, तो पेशेंट को ऐसा फील होगा दैट समथिंग इज कमिंग डाउन और आउट ऑफ द वेजाइना. ये बहुत इंपॉर्टेंट सिम्टम है. अपार्ट फ्रॉम दैट क्योंकि वो आगे की तरफ खिंचेगा तो जो पीछे वाली मसल है ना ऊपर की तरफ हमने पढ़ी थी जो यूट्रोसैक्रल लिगामेंट्स थे हमने पढ़े थे, वो देखिए प्यूबो सर्वाइकल ऊपर था, यहाँ पे कौन सा था, कार्डिनल लिगामेंट था, और नीचे की तरफ आ रहा था यूट्रोसैक्रल लिगामेंट. तो ये यूट्रोसैक्रल लिगामेंट में क्या हो जाएगी, स्ट्रेचिंग हो जाएगी. ठीक है, ये स्ट्रेच हो जाएगा और उसकी वजह से ग्रोइन रीजन
मतलब जो प्यूबिस वाला एरिया है या फिर कमर में बहुत ज्यादा दर्द होगा। ठीक है, तो ये पूछा जा सकता है कि बैक एक का कारण कौन सा लिगामेंट है, तो यूट्रोसैक्रल लिगामेंट है। अपार्ट फ्रॉम दैट कुछ और सिम्टम्स की अगर हम बात करें तो हेवीनेस फीलिंग आती है पेल्विस में, डिक्यूबिटस अल्सर, ठीक है, ये मतलब जो बेड सोर्स होते हैं वो भी डेवलप कर सकते हैं। और इसका रीजन क्या होता है, वीनस कंजेशन या फिर सर्कुलेटरी चेंज, नॉट ड्यू टू फ्रिक्शन क्रिएटेड बाय रबिंग ऑफ द प्रोलैप्स पार्ट विद थाई। ठीक है, तो ये भी क्यों लिखा हुआ है ना, देखिए इधर, this has also been asked as a question, so you need to keep this in mind. Now moving towards the most important part of this lecture is the classification and management of prolapse. First of all, prolapse को prevent कैसे किया जा सकता है, तो कीगल्स एक्सरसाइज या फिर हम इसको पेरिनियल एक्सरसाइज भी कहते हैं, ये 3 to 4 टाइम्स पर डे करने के लिए कहा जाता है। किस लिए, ताकि जो प्रोलैप्स है उसको प्रिवेंट किया जा पाए। ठीक है, सॉरी वी वर डिस्कसिंग द सिम्टम, 2 सिम्टम रह गए। एक तो यूरिनरी सिम्टम, जब यूट्रस प्रोलैप्स में जाता है ना तो यूरिनरी इनकंटिनेंस हो जाता है, फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है यूरिनेशन की, अर्जेंसी बढ़ जाती है। ठीक है, कैंसर ऑफ सर्विक्स और वेजाइना काफी रेयरली देखने को मिलता है। अब हम क्लासिफिकेशन की बात करें तो देखिए शॉज क्लासिफिकेशन, मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने वाली हूँ। देखिए शॉज क्लासिफिकेशन होता है, बैडेन्स क्लासिफिकेशन होता है। ठीक है, तो जो शॉज क्लासिफिकेशन है ना, इसका वेजाइना, दैट मीन्स वेजाइना इज द रेफरेंस पॉइंट ऑफ शॉज क्लासिफिकेशन, वेयर एज बैडेन के क्लासिफिकेशन का जो पॉइंट ऑफ आप समझ लो कि जिससे हम डिसाइड करते हैं कि प्रोलैप्स कौन से लेवल का है, दैट इज हाइनेन। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दिस हैज आल्सो बीन आस्क्ड इन प्रीवियस ईयर पेपर्स कि बैडेन का जो क्लासिफिकेशन है वो किस चीज के रिस्पेक्ट में किया जाता है, तो एट द लेवल ऑफ हाइनेन। नाउ शॉज क्लासिफिकेशन की हम बात करें तो 4 डिग्री है। ठीक है, पहली डिग्री में सर्विक्स टू द वेजाइना, जो सर्विक्स है, डिसेंट ऑफ द सर्विक्स टू द वेजाइना, अगर जो सर्विक्स है वो वेजाइना तक आया है। ठीक है, आप ये समझ लो ये है लेवल वेजाइना का। ठीक है, मैं आपको बहुत इजीली समझा दूंगी, प्लीज आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ये देखिए सर्विक्स है, अगर ये वेजाइना के ऊपर है, ठीक है, दिस इज द सर्विक्स और ये है वेजाइना का पॉइंट, तो ये अगर ऊपर है तो फर्स्ट डिग्री। ठीक है, इसके लेवल पे पहुंच गया, मैं कलर चेंज कर देती हूँ जस्ट फॉर रेफरेंस, तो ये सर्विक्स है इधर, अगर इसके लेवल पे पहुंच गया सर्विक्स, सो दैट इज सेकेंड डिग्री प्रोलैप्स। अगर इससे भी नीचे आ गया सर्विक्स, तो दैट इज द थर्ड डिग्री प्रोलैप्स। एंड अगर पूरा यूट्रस ही इसके नीचे आ गया, सो दैट इज द फोर्थ डिग्री प्रोलैप्स, AKA, दैट मीन्स ऑल्सो नोन एज प्रोसीडेंशिया। ठीक है, तो प्रोसीडेंशिया इज द टर्म दैट इज यूज्ड फॉर द फोर्थ डिग्री ऑफ प्रोलैप्स। एंड माइंड यू, ये शॉज क्लासिफिकेशन हम पढ़ रहे थे। नाउ लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज दिस फ्लो चार्ट विच एक्सप्लेन्स कि कौन से प्रोलैप्स के केस में आप कौन सा ट्रीटमेंट दोगे। ठीक है, तो अगर कोई फीमेल है जिसमें कंजेनाइटल प्रोलैप्स है, तो आप उसे स्लिंग सर्जरी या फिर सर्विकोपेक्सी करवाओगे। अगर कोई फीमेल है जो 40 इयर्स से कम है लेकिन उसको मेंस्ट्रुएशन अपना रखना है बट उसको बच्चे नहीं चाहिए, तो उस कंडीशन में आप मैनचेस्टर ऑपरेशन या फिर फॉदरगिल्स ऑपरेशन के लिए जाओगे। अगर कोई फीमेल है जिसकी 40 इयर्स से ज्यादा एज है और उसको फ्यूचर प्रेगनेंसी भी नहीं चाहिए और ना ही उसको चाहिए मेंस्ट्रुएशन का फंक्शन, तो आप उस केस में जाओगे मायोस वेजाइनल हिस्टेरेक्टमी के साथ। ठीक है, क्योंकि इसको मेंसेस नहीं चाहिए तो आप सीधे यूट्रस ही निकाल दोगे। अगर कोई फीमेल है जिसमें कॉन्ट्राइंडिकेशन है सर्जरी के लिए, तो आप ले फोर्थ रिपेयर या फिर डैनीज रिपेयर के साथ जाओगे। वेयर एज अगर यंग फीमेल है तो आप रिंग पेसरीज का यूज करोगे। वहीं पर अगर कोई फीमेल है जो प्रेग्नेंट है और उसमें प्रोलैप्स है
या फिर यंग फीमेल्स है देन ऑल्सो यूल गो फॉर रिंग पेसरीज. ठीक है. So friends, this is it about today's session in which we have discussed all about uterine prolapse related to PG entrance test. I hope I made you all understand और ये वीडियो आपके लिए यूजफुल होगा because all of these questions that I have taught you, all the informations that are present here are extremely important from your exam point of view and especially for PG point of view. So that's it about today's session. I hope I've made all of you understand. कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो. फ्रेंड्स, डेली मैं आपके साथ ऐसा ही गायनेकोलॉजी का रैपिड रिविजन PG पॉइंट ऑफ व्यू से एक टॉपिक शेयर करती हूँ. तो प्लीज 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 गिव मेडिक्योर बडी अ चांस. लेट्स क्रैक PG टुगेदर. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एंड आई होप आपने सब्सक्राइब कर लिया होगा. थैंक यू.